बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज हम करें यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और आपको ये एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ A प्लस B आयोटा की फॉर्म में। पहला इसमें दिया हुआ है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1 कॉन्जुगेट। सॉल्यूशन Z1 हमें दिया हुआ है, गिवन है 3 - 2 आयोटा और Z2 जो है वो दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? Z2 का कॉन्जुगेट 2 + 3 आयोटा। अब यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। Z1 हमें दिया हुआ है 3 - 2 आयोटा और इसको Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आयोटा। डायरेक्ट कर रही हूँ मैं। 3 × 2 = 6 प्लस 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 3 × 3 = 9 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 2 × 3 = 6 आयोटा का स्क्वायर आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 बचेगा, 5 आयोटा आएगा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 6 + 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 × 1 = 6। 6 + 6 12 हो जाएगा, 12 + 5 आयोटा। ये हमारे पास आ गया Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। अब हमें क्या करना है? इसको डिवाइड करना है Z1 से। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1 कॉन्जुगेट। 12 + 5 आयोटा, इसको Z1 के कॉन्जुगेट से डिवाइड करना है। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? मैंने आगे लिखा नहीं, यहाँ लिख देती हूँ मैं। Z1 कॉन्जुगेट हमारे पास है 3 + 2 आयोटा। इससे डिवाइड करना है। 3 + 2 आयोटा। अब यहाँ पर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Z1 डिवाइडेड बाय Z2, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू AC + BD डिवाइडेड बाय C² + D² कॉमा BC - AD डिवाइडेड बाय C² + D²। अब वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पर ये A है, ये B, ये C और D। तो यहाँ पर A क्या है? 12 है और C 3 है। ये A है, ये B है, ये C और ये D। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर A मल्टीप्लाई बाय C है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस B मल्टीप्लाई बाय D। B क्या है? 5 है और D है हमारे पास 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय C²। C क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, D का स्क्वायर 2 है। आयोटा इसमें नहीं पुट करते। इसी तरह यहाँ पर B मल्टीप्लाई बाय C है, तो B यहाँ पर क्या है? B है 5 और C है 3, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। माइनस की साइन है। A मल्टीप्लाई बाय D 12 है और D क्या है? 2 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय C² + D²। C क्या है? 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ट्वेल्व 3 = 36, 5 2 = 10 डिवाइडेड बाय 3 3 = 9, 2 2 = 4, 5 3 = 15 माइनस 12 2 = 24 डिवाइडेड बाय 3 3 = 9, 2 2 = 4। ये प्लस की साइन है। 36 में 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 46।
9 में 4 प्लस करेंगे 13 आएगा। 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। साइन क्या आएगी, माइनस की साइन आएगी। डिवाइडेड बाई 9 में 4 प्लस करेंगे तो ये आएगा 30। अब हम इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमें लिखने को कहा हुआ है। तो 46/13 ये a हो गया, और प्लस की साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो दरम्यान में माइनस की साइन आएगी। b हमारे पास 9/13 है, और चूँकि सेकंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट है तो आयोटा लगा देंगे। ये आ गया आंसर। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसका कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं। तो सेकंड सवाल जो उसमें मैं कॉन्जुगेट यूज़ करूँगी, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूँगी। पार्ट 2 है इसका, g1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाई g2 डिवाइडेड बाई g2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले तो आप लिख लें कॉम्प्लेक्स नंबर g1 क्या है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट भी लिख लेते हैं साथ ही 3 प्लस 2 आयोटा। और g2 हमें दिया हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। इसमें g1 कॉन्जुगेट भी चाहिए और g2 की, तो दोनों मैंने पहले ही कर दिए। अब आपने यहाँ पर फर्स्ट क्या मालूम करना है, सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है g1 कॉन्जुगेट को g2 कॉन्जुगेट से। तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई g1 कॉन्जुगेट इंटू g2। g1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाई g2 इज इक्वल टू g1 कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई g2 क्या है यहाँ पर 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा। 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा, प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 9 में से 4 माइनस करेंगे माइनस 5 आयोटा बचेगा, तो माइनस 5 आयोटा माइनस 6, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लेस करेंगे। 6 माइनस 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6, 6 में 6 प्लस करेंगे 12 माइनस 5 आयोटा। ये g1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय g2 हमारे पास आ रहा है, ऊपर लिख देते हैं g1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय g2 12 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है इससे g2 कॉन्जुगेट से। अब इसे डिवाइड करना है g2 कॉन्जुगेट से। ठीक है, तो 12 माइनस 5 आयोटा, g2 कॉन्जुगेट ऊपर है दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा, तो यहाँ डिवाइड होगा 2 प्लस 3 आयोटा से। अब यहाँ पर आप चाहें, आपकी अपनी चॉइस है, फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर उसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने फॉर्मूले से सॉल्व किया था, मैं सेकंड जो है आपको दूसरा तरीका भी बता रही हूँ यहाँ पर, कि यहाँ डिनोमिनेटर में आयोटा है, आयोटा मतलब अंडर स्क्वायर रूट है। तो जब भी कोई स्क्वायर रूट नीचे आता है डिनोमिनेटर में तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ पर आएगा 12 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा, माइनस 3 आयोटा ये कॉन्जुगेट है इसका, 2 माइनस 3 आयोटा। g1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय g2 डिवाइडेड बाय g1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय g2 डिवाइडेड बाय g2 कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर 12 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पर 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, यहाँ प्लस माइनस की साइन आ रही है। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे a² माइनस b² का फॉर्मूला, जो हम पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं।
जब भी हमने कॉन्जुगेट लिया है तो नीचे जो है वो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और ये बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर देख लेंगे a प्लस बी है और ये a माइनस बी, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर ले लेंगे। तो a क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर ले लिया, बीच में सेंटर में माइनस की साइन है, b क्या है 3 स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, प्लस माइनस माइनस 12 3 ज़ा 36 आयोटा, 12 को 36 से किया। अब 5 माइनस 5 को 2 और 3 से बाद में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10, 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ 3 आयोटा का स्क्वायर है। अब यहाँ पर मैं -1 लिख देती हूँ आयोटा स्क्वायर की जगह, ठीक है, दोनों तरफ। आप चाहिए तो सेकंड आप नेक्स्ट स्टेप में ये लिख के दिखा दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख के दिखा सकते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इसको शॉर्ट करने के लिए कर रही हूँ। यहाँ माइनस माइनस प्लस 36 में 10 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, 24 माइनस 46 आयोटा और प्लस माइनस यहाँ मैं -1 से इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आयोटा अब ख़त्म हो गया, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 15, 1 से मल्टीप्लाई होगा 15 आएगा, 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 है, ठीक है। तो माइनस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस, ये साइन प्लस की हो गई, 9 1 ज़ा 9, सही है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 24 माइनस 15, 24 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 24 में से 15 माइनस करेंगे 9 बच जाएगा, 9 माइनस 46 आयोटा आ रहा है, डिवाइडेड बाय 4 में 9 प्लस कर दिया 13। अब इन दोनों को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, दोनों को अलहदा करके लिखेंगे, 9/13 माइनस साइन दरमियान में आएगी और 46/13 आयोटा। बिल्कुल वही आंसर आया है जो बुक में आंसर था और दोनों तरीके सही हैं, दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है z1 मल्टीप्लाई बाई z2 होल कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z1 कॉन्जुगेट। इसके अंदर हम सबसे पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई z1 एंड z2। तो z1 हमारे पास क्या है 3 माइनस 2 आयोटा है और z2 हमें दिया हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आयोटा आएगा और माइनस साइन आएगी, प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी साइन, 2 3 ज़ा 6 आयोटा का स्क्वायर आएगा, 6 माइनस माइनस प्लस 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13 आयोटा साइन माइनस की आएगी, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, 6 माइनस 13 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6। अब यहाँ प्लस 6 है, यहाँ -6 है तो ये कैंसिल हो रहा है, 6 में से 6 माइनस हो गया, 0 बचा। तो हमारे पास क्या आ रहा है z1 मल्टीप्लाई बाई z2 इज इक्वल टू -13 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगी, z1 मल्टीप्लाई बाई z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू +13 आयोटा। ये हमने निकाल लिया। अब इसको डिवाइड करना है किससे, z1 से डिवाइड करना है, तो यहाँ हम z1 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 13 आयोटा डिवाइड करेंगे, यहाँ ऊपर हमने लिखा था 3 माइनस 2 आयोटा, तो यहाँ भी हम लिख देंगे 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब आप यहाँ पर चाहें तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें, डिवीजन का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर लें, या फिर आप कॉन्जुगेट ले लें। तो यहाँ मैं कॉन्जुगेट ले रही हूँ, ठीक है। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, ठीक है।
जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, यानी साइन चेंज कर देते हैं, माइनस साइन प्लस हो जाएगी। z1 डिवाइडेड बाय z1 मल्टीप्लाई बाय z2 होल कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z1 इज इक्वल टू 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। 13 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 आयोटा से, और डिवाइड यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों साइन आ रही है, यानी a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं ना, डिनोमिनेटर जो होता है उसको हम फॉर्मूले से क्लोज करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, a क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस की साइन आएगी, और b क्या है 2 आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर ले लिया। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 3 से 39, 39 आयोटा आएगा, साइन माइनस की आएगी, 13 2 से 26, आयोटा 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 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 3 से 9, 2 2 से 4, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 ले लेंगे, 39 आयोटा माइनस 26, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ले लिया, और डिवाइड बाय 9 माइनस 4, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 39 आयोटा माइनस माइनस प्लस 26 1 जा 26। अच्छा, यहाँ प्लस साइन थी, ठीक है, तो यहाँ माइनस नहीं, यहाँ भी प्लस होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, 13 के साथ भी प्लस साइन है और अंदर भी प्लस है, माइनस तो कहीं है नहीं, तो ये मिस्टेक हो गई है, गलती से मैंने माइनस साइन लगा दिया, इसको प्लस कर लीजिए। ठीक है, ये भी प्लस साइन है। अब प्लस माइनस 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 ही होगा, साइन जो है यहाँ पर माइनस आएगी। ठीक है, यहाँ साइन जब -1 से मल्टीप्लाई होगी प्लस साइन, तो माइनस साइन आएगी, प्लस माइनस माइनस 26 1 जा 26 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। अब साइन क्या होगी, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 39 आयोटा माइनस 26 डिवाइडेड बाय 13। अब यहाँ पर 9 में 4 प्लस किया, 13 आ गया। अब 39 आयोटा को हम 13 के साथ अलहदा लिख सकते हैं डिवाइड की फॉर्म में, 39 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, माइनस साइन दरमियान में आएगी, और 26 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, अब 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर 3 आयोटा आ रहा है और -2 इधर आ रहा है। तो ये हमने मालूम कर लिया है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 होल कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z1। इसमें -2 जो है रियल पार्ट है, 2 क्या है, रियल पार्ट है, रियल पार्ट पहले आता है, इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे, तो -2 को पहले लिखेंगे, और 3 की साइन क्या है प्लस, ये इमेजनरी पार्ट है, इसको बाद में लिखेंगे 3 आयोटा को। तो ये आ गया हमारा आंसर। इससे क्वेश्चन 6 के दूसरे पार्ट में वेरीफाई करना है इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, ये बुक में पेज नंबर 13 पर प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें ये तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। वहाँ पर ये पूरा प्रूफ किया हुआ है कि ये किस तरह से इनइक्वल है। ठीक है, यहाँ पर देखें आप, इक्वलाइज का फॉर्म इज इक्वल टू नहीं लगा हुआ है निशान, बल्कि क्या है, लेस देन इनइक्वल टू, लेस देन इनइक्वल टू। ठीक है, तो ये जो है वो प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये इस तरह से मैं यहाँ पर क्या है, ये डिफरेंस है। ठीक है, मॉड्यूलस z1 मॉड्यूलस और z2 मॉड्यूलस का डिफरेंस जो है वो छोटा होता है या इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि इज इक्वल टू का निशान भी है। सम ऑफ z1 एंड z2 मॉड्यूलस की, सम ऑफ z1 एंड z2 मॉड्यूलस इज लेस देन एंड इक्वल टू इंडिविजुअल मॉड्यूलस जो है दोनों के, उससे छोटा होता है। सही है, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं।
जैसे मैं आपके सामने लिख के दिखा रही हूँ आपको। पहले आप ये इस तरह से लिख सकते हैं कि नंबर 1 इसमें क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, Z1 मॉड्यूलस माइनस Z2 मॉड्यूलस इज लेस देन एंड इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉड्यूलस, यानी दोनों का सम। तो ये जो है वो इससे भी छोटा है और ये डिफरेंस जो है वो इससे भी छोटा है। तो दूसरे दफ़ा हम ये लिख लेते हैं कि Z1 मॉड्यूलस माइनस Z2 मॉड्यूलस लेस देन एंड इक्वल टू Z1 मॉड्यूलस प्लस Z2 मॉड्यूलस। ठीक है, ऊपर सम था, यहाँ दोनों का पहले मॉड्यूलस निकालेंगे और बाद में सम लेना है। सेकेंड इसकी ये हो गई प्रॉपर्टी। तीसरी क्या है, सम ऑफ Z1 एंड Z2 मॉड्यूलस लेस देन एंड इक्वल टू Z1 मॉड्यूलस प्लस Z2 मॉड्यूलस। तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 मॉड्यूलस लेस देन एंड इक्वल टू Z1 मॉड्यूलस प्लस Z2 मॉड्यूलस। इस तरह से भी हो सकता है कि कभी आपको इस तरह से एक प्रॉपर्टी दे दी जाए, एग्जाम में पेपर में कोई एक प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी तरह आए, ऐसे भी दे सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी। तो इसमें आप वही इसी तरह करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। और इसकी चौथी टाइप क्या हो सकती है कि आप इसको, ये जो है ये इससे बड़ा है। ठीक है, इन दोनों का सम जो है वो सम ऑफ Z1 एंड Z2 मॉड्यूलस से बड़ा है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि Z1 मॉड्यूलस प्लस Z2 मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू Z1 प्लस Z2 होल मॉड्यूलस। और इसी तरह हम ऐसे लिख सकते हैं कि Z1 मॉड्यूलस प्लस Z2 मॉड्यूलस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू Z1 मॉड्यूलस माइनस Z2 मॉड्यूलस। ठीक है, ये डिफरेंस है, तो इससे भी बड़ा है। ये जो है इन दोनों से बड़ा है, तो मैंने इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। आपने प्रूव करना है। सबसे पहले जो है मैं A है हमारे पास Z1 माइनस Z2 मॉड्यूलस, पहले हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे। ये A है, पहले हमने फाइंड आउट करना है ये, इसके बाद हमने सेकंड B मालूम करना है और फिर हमें C मालूम करना है। ठीक है, टू प्रूव Z1 मॉड्यूलस माइनस Z2 मॉड्यूलस। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो दिया हुआ है उसका आप मॉड्यूलस मालूम करेंगे। तो फर्स्ट पहले मैं आपको Z1 मॉड्यूलस ले रही हूँ। Z1 सेट हमें क्या दिया हुआ है, 3 माइनस 2 आयोटा है, 3 माइनस 2 आयोटा ये दिया हुआ है हमें। इसका मॉड्यूलस लेंगे तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, A क्या है, 3 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस B का माइनस 2 का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 9 प्लस 4 इक्वल टू किसके बराबर होता है, 13 के अंडर स्क्वायर रूट। ये आ गया। अब हमने इसी तरह Z2 भी मालूम करना है। Z2 मॉड्यूलस, Z2 हमारे पास क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा, इसका मॉड्यूलस मालूम करना है। ठीक है, तो A स्क्वायर और B स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे। तो यही आएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, अगेन 13 का रूट आ रहा है, 13 अंडर स्क्वायर रूट। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। Z1 मॉड्यूलस माइनस Z2 मॉड्यूलस इज इक्वल टू अंडर रूट 13, अभी हमने मालूम किया, माइनस अंडर रूट 13। ये क्या होगा, 0 आ गया आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया। पार्ट भी हमें मालूम करना है, Z1 प्लस Z2 होल मॉड्यूलस।
तो इसमें आपने क्या करना है, पहले Z1 और Z2 को प्लस करेंगे और फिर उसका मॉड्यूलस लेंगे। तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। ये Z1 है, ये Z2, Z1 है, ये Z2 है। तो 3 माइनस 2 आयोटा प्लस साइन है तो सेम रहेगी, प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। 3 में 2 प्लस करेंगे 5 आएगा और माइनस माइनस प्लस तो माइनस 5 आयोटा। साइन माइनस की आएगी क्योंकि दोनों की साइन नेगेटिव है। अब हमें इसका मॉड्यूलस मालूम करना है। Z1 प्लस Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं और मॉड्यूलस भी। 5 माइनस 5 आयोटा है, इसका अपने मॉड्यूलस मालूम करना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड्यूलस के लिए। तो यहाँ पर ए क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर लेंगे प्लस है यहाँ साइन और माइनस ये अंडर आएगी, अंडर ब्रैकेट। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर आ रहा है, क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 अंडर स्क्वायर रूट। दोनों को प्लस करेंगे 50 आएगा और 50 का कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर स्क्वायर रूट। 2 5 जा 10, 10 5 जा 50। यहाँ 5 का पेयरिंग हो रहा है तो 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रहेगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 7.0 समथिंग आ रहा है आगे, बस 7.0 हम ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपने देख लिया कि एक चीज़ प्रूव, सम ऑफ Z1 एंड Z2 मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन डिफरेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 मॉड्यूलस। ठीक है, तो डिफरेंस से बड़ा है, ये 0 था और ये 7 है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है 2 तो प्रूफ हो गया, यहाँ पर मैं टिक कर देती हूँ, ये वाला प्रूफ हो गया। ये क्या है, 0 है और ये 7 है, तो 0 लेस देन 7 होता है, ये वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि प्रूफ है ये। पार्ट सी क्या है, Z1 मॉड्यूलस प्लस Z2 मॉड्यूलस। याद रखें, जब दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस निकालते हैं तो वो सबसे बड़ा होता है, वो डिफरेंस से भी बड़ा है और सम से भी बड़ा है। तो ये जो है वो इन दोनों से ही बड़ा है जो हमने ऊपर निकाला है, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। पहले हम Z1 मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। Z1 मॉड्यूलस, Z1 क्या है हमारे पास, 3 माइनस 2 आयोटा, इसका मॉड्यूलस का ये निशान लगा दिया है मैंने। अब इसको मॉड्यूलस के फॉर्मूले से खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर ले लेंगे। 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 13 आएगा। ये ऊपर हम कर भी चुके हैं शायद। ठीक है, ऊपर हमने ये निकाला हुआ है, ऊपर मैंने माइनस का जो किया था उसमें माइनस किया था, इसमें प्लस करेंगे तो Z2 भी वही सेम क्या आएगा जो मैं ऊपर निकाल चुकी हूँ, यही आंसर आएगा अंडर रूट 13। अब यहाँ पर प्लस करना है, Z1 मॉड्यूलस प्लस Z2 मॉड्यूलस इज इक्वल टू अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13। ठीक है, अब देखें रूट के अंदर 13 है, इधर भी 13 है, तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 13। इसकी जब आप वैल्यू मालूम करेंगे कैलकुलेटर से, आप इसको करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 7.2। 7.2 ज़्यादा है, इसकी सम ऑफ द मॉड्यूलस से ज़्यादा है। सम ऑफ द मॉड्यूलस कितना आया, 7 आया। ठीक है, तो 7.2 जो है वो क्या है, ज़्यादा है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इसमें इक्वलाइज का भी निशान है, हो सकता है कि कभी आप करें तो 7 और 7 आ जाए दोनों तरफ, तो वो भी सही है क्योंकि इक्वलिटी का भी निशान इसके अंदर है। तो 7.2 जो है वो सम से भी ज़्यादा है और डिफरेंस से भी ज़्यादा है, 0 से भी। ठीक है, तो जब हम इंडिविजुअल मॉड्यूलस निकालते हैं, दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस निकाल के सम निकालते हैं उसका,
तो वो दोनों से ज़्यादा होता है, डिफरेंस से भी और सम ऑफ मॉड्यूलस से भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ जो मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं वो सारी की सारी प्रूव हो गई इस तरह से कि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो इंडिविजुअल के सम से छोटा है। ठीक है, ये 0 है और ये क्या है 7.2 है, तो ये क्या है 0 लेस है, लेस हुआ है, तो ये प्रूफ है। डिफरेंस जो है वो लेस है। यहाँ पर सम ऑफ द मॉड्यूलस हमने कितना निकाला था 7 निकाला था, जबकि दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस जब निकाला तो 7.2 आया। तो ये जो है 7 इज़ लेस देन 7.2, ये भी प्रूव्ड हो गया। ये आप आंसर में नीचे लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, मैंने आपको समझाने के लिए पहले लिख दिया, तो आप आखिर में लास्ट में आंसर में दे सकते हैं। इसी तरह G1 मॉड्यूलस प्लस G2 मॉड्यूलस ग्रेटर देन G1, तो ये 7.2 आया था और ये कितना आया था 7 आया था। इस तरह आप नीचे लिख भी सकते हैं 7.2 इज़ ग्रेटर देन 7, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। और यहाँ पर भी दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस का सम जो है वो बड़ा है डिफरेंस से। डिफरेंस तो 0 था, तो ज़ाहिर बात है ये ऑब्वियसली बड़ा है इसके मुकाबले में, प्रूव्ड। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने आपको पूरे डिटेल में हर प्रॉपर्टी को अलग अलग लिख के शो करके समझाया है डिटेल के साथ। और कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।